कृषि के क्षेत्र में नया निवेश आए, जो गैप हैं उन गैपों को भरा जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग गांव में बैठा हुआ किसान भी समय समय पर कर सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके, अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य प्राप्त कर सके, समय आने पर अपने उत्पादन को बेच सके। इस दृष्टि से 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधानित किया गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की जा सकी हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर निश्चित रूप से काम प्रारंभ हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी छोटी छोटी परियोजनाएं संचालित करने वाले किसानों से, सहकारी समितियों से, एफपीओ से चर्चा करके उनका उत्साहवर्धन करने का भी काम किया है। भारत में 86% लगभग छोटे और मझोले किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ऐसे छोटे किसानों को ठीक प्रकार से वो खेती कर सकें, निवेश कर सकें, टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, अपने उत्पादन का मोल भाव कर सकें, अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग कर सकें। इस दृष्टि से देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का एक बड़ा अभियान संचालित किया जा रहा है। इन एफपीओ पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। इससे छोटे और मझोले किसान की ताकत बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, वो कृषि के क्षेत्र में भी अपना योगदान करेगा, देश के जीडीपी को बढ़ाने में भी अपना योगदान कर पाएगा और निश्चित रूप से देश की और दुनिया की जो कृषि उपज की आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति में भी अपना योगदान कर पाएगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कृषि उत्पाद के निर्यात की दृष्टि से भी भारत अब पहले टॉप 10 देशों में आ गया है। हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में लोग स्किल्ड हों और कृषि का क्षेत्र तकनीक से जुड़े, इस दिशा में बहुत तेजी के साथ हम काम कर रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर के काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारी कोशिश है कि इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पारदर्शिता आए, टेक्नोलॉजी आम किसान तक पहुंचे, उसका वो लाभ उठा सके, अच्छी गुणवत्ता की खेती कर सके, वैश्विक मानकों के पर वो ठहर सके। इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी का वो उपयोग हो तो सभी सहूलियतें देने का कार्यक्रम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है। हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फलोद्यान के क्षेत्र में फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत समय तक नहीं रोका जा सकता। जहां फसल का उत्पादन होता है, खपत का स्थान उससे काफी दूरस्थ है। बहुत सारे उत्पाद ऐसे भी हैं जिन उत्पादों को निर्यात किया जाता है, लेकिन परिवहन सुविधा ठीक नहीं होने के कारण कई बार किसान का उत्पादन खराब हो जाता है। इससे किसान उबर सके, इसके लिए किसान उड़ान योजना भी प्रारंभ की है और किसान रेल भी प्रारंभ की है। 70 से अधिक रेल देश भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे उत्पादों को पहुंचाने का कार्य कर रही है और भारत सरकार इस
कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे किसान को परिवहन की जो कीमत है उसमें 50% की लगभग सब्सिडी देने का काम कर रही है, जिससे वो किसान उत्साहित भी हों और किसान अच्छा उत्पादन करें, गुणवत्ता बनाए रखें और उनका उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भली प्रकार पहुंच सके। कानूनी रूप से सुधार होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में निवेश आना चाहिए, लेकिन इसके रास्ते प्राय बंद थे और इसके कारण किसानों को भी नुकसान हो रहा था और कृषि का क्षेत्र भी एक बंदिश महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के तमाम सारे हितग्राहियों से चर्चा की, तमाम सारे कृषि विद्वानों से चर्चा की, पुराने लोगों की जो रिकमेंडेशन थी उनको भी सामने रखा और कृषि सुधार कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए। यह कानून आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बदलाव लाने वाले हैं, निवेश को बढ़ाने वाले हैं, रोजगार के अवसर को बढ़ाने वाले हैं, किसान की आमदनी को दोगुनी करने में सहायक होने वाले हैं और कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का और निजी निवेश का समावेश हो और गुणवत्ता की प्रतिस्पर्धा हो और वो प्रोसेसिंग का क्षेत्र भी आगे बढ़ सके। इंडस्ट्री को इस दृष्टि से सुविधा बढ़े, इस दिशा में ये कानून निश्चित रूप से आने वाले कल में लाभप्रद होने वाले हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में और कृषि की सततता बनाए रखने में भारत सरकार पूरी तरह गंभीर है और बहुत जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है।